क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मंदिर जहां हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है, जहां रोगियों का रोग नाश होता है, जहां दुख, संकट और हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जहां मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। जी हां, मैं आपको ले चलने वाला हूं देवघर के वैद्यनाथ धाम में, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अद्भुत स्थान, जहां भगवान शिव की अद्भुत शक्ति और चमत्कारिक कथाएं सदियों से जीवित हैं। हर कदम पर इतिहास, भक्ति और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हर श्वास में शिव की ऊर्जा बसी है और हर पल आपका जीवन बदल सकता है। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण शिव भक्ति में रमा रहता था। कहा जाता है कि वे एक पल भी शंकर के स्मरण के बिना नहीं रह पाती थी। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल निर्मल भाव था। दूसरी ओर लंकापति रावण भी शिव की आराधना करता था, पर उसकी साधना भाव से नहीं, ताव और अहंकार से भरी हुई थी। यही भाव और ताव का अंतर आगे चलकर इतिहास और भाग्य की दिशा तय करने वाला बना। एक दिन रावण ने लंका में एक विशाल सभा बुलाई। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, नाग, ग्रह, पशु पक्षी सभी उपस्थित थे। सभा के मध्य रावण ने गर्जना करते हुए पूछा, बताओ, मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरे प्राण किसके हाथों जाएंगे? कोई भी उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। क्रोध में आकर रावण ने सबको बंदी बनाने की धमकी दी। विवश होकर ग्रहों ने सत्य कह दिया कि कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने निश्चय किया कि यदि कौशल्या को संतान ही न हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। वह कौशल देश पहुंचा और राजा सुकौशल से बोला कि अपनी पुत्री कौशल्या मुझे सौंप दीजिए। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बेटी मेरी है, पर उसकी इच्छा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। जब माता कौशल्या सामने आई तो उनकी सरलता, नम्रता और शिव भक्ति उनके मुखमंडल से स्वयं झलक रही थी। रावण ने उन्हें लंका चलने का दबाव दिया, पर माता कौशल्या ने स्पष्ट कहा कि वे लंका नहीं जाएंगी। उसी क्षण उनके मुख से यह वचन निकल गया कि यदि तू कैलाशपति भगवान शंकर को स्वयं लंका ले आए, तभी मैं लंका में प्रवेश करूंगी। रावण ने इसे चुनौती समझ लिया। वह शिव को अपने अधीन करने के अहंकार में तपस्या में बैठ गया। उसकी तपस्या में भाव नहीं, हठ था। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक कर अपने शीश काटने प्रारंभ कर दिए। 9 शीश कट जाने पर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। रावण के आग्रह पर शिव ने कहा कि मैं स्वयं लंका नहीं जा सकता, पर मेरा स्वरूप शिवलिंग के रूप में ले जा। साथ ही चेतावनी दी कि जहां इसे धरती पर रख दोगे वहीं यह स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। उधर देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा कि समाधान बल से नहीं, युक्ति से निकलेगा। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि रावण की प्यास और मूत्र त्याग की व्याकुलता बढ़ा दी जाए। इधर माता पार्वती यह देखकर व्याकुल हो उठी कि शिवलिंग के रूप में स्वयं शंकर लंका की ओर जा रहे हैं। उन्होंने गणेश जी को बुलाया और बेजू ग्वाले का रूप धारण करने की आज्ञा दी। जब रावण वर्तमान झारखंड क्षेत्र में पहुंचा तो उसे असहनीय व्याकुलता हुई। तभी उसे एक ग्वाला मिला जो वास्तव में गणेश जी थे। रावण ने कहा कि यह शिवलिंग मेरे लिए अत्यंत पवित्र है, कुछ समय इसे थामे रहो, मैं शीघ्र लौटता हूं। जैसे ही रावण संध्या और निवृत्ति के लिए गया, गणेश जी ने शिवलिंग को उसी स्थान पर भूमि पर रख दिया जहां कभी माता सती का हृदय गिरा था। क्षण भर में धरती कांप उठी, आकाश गर्जना करने लगा और शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। शिवलिंग धीरे धीरे धरती में समाने लगा। गणेश जी ने प्रार्थना की कि इसका कुछ अंश बाहर रह जाए ताकि संसार जान सके कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। रावण लौटकर आया तो क्रोध से भर उठा। उसने शिवलिंग को उठाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वह टस से मस न हुआ। क्रोध में उसने अपना अंगूठा शिवलिंग पर गड़ा दिया। कहा जाता है कि आज भी उस निशान को रावण की छाप माना जाता है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह स्थल अब मेरा स्थायी निवास होगा, यह वैद्यनाथ कहलाएगा।
जिसने रावण के कट्टे शीशों को जोड़कर जीवन दिया, वही महान वैद्य है, वही शिव है। इस प्रकार यह स्थान आरोग्य, जीवन और करुणा का केंद्र बना। यही देवघर है, यही बाबा वैद्यनाथ धाम है, संसार का एकमात्र स्थान जहां माता सती के हृदय पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम। इसके बाद भी रावण का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने माया रचकर माता कौशल्या को पेटी में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। पर ईश्वर की लीला देखिए, वह पेटी राजा दशरथ को मिली। कौशल्या का विवाह दशरथ से हुआ और उसी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। यही इस कथा का सार है कि जो भगवान शिव को भाव से भजता है, उसे शिव स्वयं जीवन, पुत्र और मोक्ष का वरदान देते हैं, और जो अहंकार से भजता है, उसका अंत भी शिव की ही दिव्य योजना से होता है।